एक बार फिर इजराइल में कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को तीसरे और अंतिम युद्ध की ओर ले जा सकता है। 12 सितंबर 2022 में इजराइल में अमेरिका के टेक्सास से लाई गई 5 लाल बच्चियों ने दुनिया के बहुत सारे धार्मिक और राजनीतिक लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये 5 लाल बच्चियों को इजराइल में कड़ी सुरक्षा के बीच एक सुरक्षित अज्ञात स्थान पर रखा गया है। क्या ये सब बाइबल की भविष्यवाणी का हिस्सा है जो अंत समय की शुरुआत का संकेत देती है? बाइबल के अनुसार एक दिन यरूशलेम में फिर से परमेश्वर का मंदिर बनेगा, जिसका जिक्र हिजकिय्याह की पुस्तक अध्याय 41 से 45 में किया गया है। लाल बछिया यरूशलेम में पवित्र मंदिर के पुनर्निर्माण का एक प्रमुख हिस्सा है, जो मंदिर की शुद्धिकरण के लिए बलिदान की जाएगी। बाइबल संकेत देती है कि यरूशलेम में तीसरा मंदिर महान क्लेश के दौरान बन चुका होगा। भविष्यद्वक्ता डैनियल इस मंदिर का उल्लेख करते हैं जब वे कहते हैं कि जो राजकुमार आएगा यानी एंटी क्राइस्ट इस मंदिर में प्रवेश करेगा और बलिदानों को रोक देगा। डैनियल की पुस्तक अध्याय 9 के 27 वचन में यूं लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रेरित पौलुस भी इसका उल्लेख करते हैं। वह दुष्ट मंदिर में प्रवेश करके उसे अपवित्र करेगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 में यूं लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम में अब तक 2 बार पवित्र मंदिर को बनाया और तोड़ा गया है। यहूदियों का पहला मंदिर यीशु मसीह से पहले 1000 साल पहले राजा दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को 586 बीसी में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया था। दूसरी बार मंदिर जरुब्बाबेल ने बनाया था। दूसरे मंदिर को यीशु मसीह के 70 साल बाद रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया, जबकि पश्चिमी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल का केवल एक हिस्सा ही बचा हुआ है। आज पश्चिमी दीवार यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल है। एक बार फिर यरूशलेम में कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को तीसरे और अंतिम युद्ध की ओर ले जाने वाला है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनने के लिए तैयार है। मंदिर के सभी बर्तन पहले से ही टेम्पल इंस्टीट्यूट द्वारा बाइबल के निर्देशानुसार बनाए जा चुके हैं, जिनमें से सोने के धूपदान, पीतल की हौदी, दया का आसन, सोने के रूप और वेदियां और याजकों के लिए खास वस्त्र शामिल हैं। इसके साथ ही लेवी जनजाति के 500 से अधिक युवा यहूदी पुरुषों को मंदिर में सेवा टहल करने के लिए और बलिदानों की रस्मों को पूरा करने के लिए मंदिर के प्रीस्ट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मंदिर की शुरुआती रस्में लाल बछिया के बिना शुरू नहीं हो सकती हैं। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, केवल लाल बछिया ही मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शुद्धता को बहाल कर सकती है। गिनती की पुस्तक अध्याय 19 उसका वचन 4 यूं कहता है, तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। उसी तरह से हम गिनती की पुस्तक 2 और 10 वचन में भी पढ़ते हैं, एक बेदाग शुद्ध लाल बछिया तीसरे मंदिर की शुद्धता के लिए मुख्य चीज है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन शुद्ध लाल बछियों की खोज कोई नई बात नहीं है। पिछले 35 सालों से 1987 में टेम्पल इंस्टीट्यूट की स्थापना से लेकर आज तक ऐसी शुद्ध बेदाग लाल बछियां की खोज जारी थी, जो 12 सितंबर 2022 को अमेरिका के एक एवेंजेलिकल मसीही किसान बायरन स्टिनसन ने दुर्लभ 5 बच्चियों को
टेम्पल इंस्टीट्यूट के एक अधिकारी रब्बी येशक मम को गहरी छानबीन के बाद सौंपा है। ये लाल बच्चियां अब 1.5 से 2 साल के बीच की हैं। बाइबल में वर्णित बलिदान चढ़ाने के लिए इनकी आयु कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए। ये लाल बच्चियों को जीवन के 3रे वर्ष में होना जरूरी होगा और वह समय तेजी से नजदीक आ रहा है। दिन में 3 बार कट्टर यहूदी ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र मंदिर का शीघ्रता से और हमारे दिनों में पुनर्निर्माण होना चाहिए। 3रे मंदिर के बनने के लिए रास्ते में जो कुछ भी खड़ा है वह है डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद, जिसे मुसलमान अपना 3रा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं, जो वर्तमान में यरूशलेम के कथित टेम्पल माउंट पर स्थित है। टेम्पल माउंट पर स्थित अल अक्सा मस्जिद को यदि इजरायली हटाते हैं तो उसको इसके पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, जो वर्ल्ड वार 3 का मुख्य कारण होगा। इसकी आहट अभी से सुनी जा सकती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये 5 लाल बच्चियां ये अलार्मिंग है हमारे लिए जो मसीह में है, जो अभी मसीह को नहीं जानते हैं। वो राजाओं का राजा परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं। उनके आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि अनंत जीवन पाएं, ताकि बादलों पर उसके साथ जा सकें। ये आहटें, ये दुनिया में चल रही युद्ध या दुनिया की अफवाहें या वर्ल्ड वार 3 के जो अलार्म बज रहे हैं, हमें इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।